गुप्त नवरात्रि आठवीं महाविद्या माता बगलामुखी की कथा। जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से सुनने को मिलती रहें 10 महाविद्याओं की कथाएं। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बगलामुखी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। 10 महाविद्याओं में से एक आठवीं महाविद्या बगलामुखी है। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी के रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। इसी कारण माता को पीताम्बरा कहते हैं। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है। शत्रु पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। पूजा और साधना का फल। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है। शत्रु पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो शत्रु की जिभ्या ले सकती है और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकाल कर सही करती हैं। बगलामुखी मंत्र। ओम ह्लीं बगलामुखी देवे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभं जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम नमः। भय नाशक मंत्र। ओम ह्लीं 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 बगले सर्व भयं हरम। शत्रुनाशक मंत्र। ओम बगलामुखी देव्यै ह्लीं ह्लीं क्लीं शत्रुनाशं कुरु। जादू टोना नाशक मंत्र। ओम ह्लीं श्रीं ह्लीं पीताम्बरे तंत्र बाधाम नाशय नाशय। छोटे बच्चों का रक्षा मंत्र। ओम हम ह्लीं बगलामुखी देवे कुमारम रक्ष रक्ष। ऐसे करें बगलामुखी माता की साधना। जातक सुबह नित्य कर्म और स्नान करने के बाद पूर्व मुखी होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता को पीले आसन पर विराजमान करके पूजा सामग्री एकत्रित करें। सामान्य जन इस दिन उपवास रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। माता के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलित करें। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती उतारें और उनकी आरती करें। आरती के बाद चालीसा पढ़ें। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का पाठ करें। हल्दी की माला से पूजा और जाप करने से जातक की सभी बाधाओं और संकटों का नाश होता है और इसके साथ ही शत्रु पराजित होते हैं।
माँ बगलामुखी जयंती पर व्रत करने वाले जातक शाम के समय फल खा सकते हैं। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम ह्लीम बगलामुखी देवे हीम ओम नमः। दूसरा मंत्र हीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाकीलम बुद्धि विनाशम हीम ओम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। देवी की उपासना की खास बातें। माँ बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना गया है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखना जरूरी है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकर ही करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मारण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसी प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी गई तो हानि होती है। तो प्रेम से बोलिए बगलामुखी माता की जय हो। तो आइए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मशास्त्र रूपणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बगलामुखी माता की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।